बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई। और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज़ मेरी हुई हैं माशाल्लाह, लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर खिताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताख़ीर से पहुंचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुंचा हूँ। उस वक्त तक तकरीबन काफ़ी जलसा हमारा गुजर चुका हुआ था। तो मैं पूरी ज़िंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहाँ इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहाँ पर पंडाल में कुर्सियाँ रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होकर देखा और सुना। क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गईं, लाइटिंग की भी लाइट्स भी ऑफ हो गईं क्योंकि तारें टूट गईं। लोगों को ना सही से आवाज़ आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। इतनी सर्दी के आप यकीन करें, हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। जब मैंने कल जलसे में कहा कि मेरी कुल्फ़ी जम गई, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं थी। मुझे इतनी सर्दी लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत भी गाड़ी में जाके ख़राब हो गई। और जब मैंने सीढ़ी से उतरना था जलसा गाह से वापस जाते वक्त, तो मुझे 20 मिनट, आप लोगों के कैमराज वहाँ थे, आपकी DSNGs भी थी, मैं देख रही थी, मुझे 20 मिनट सिर्फ इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि अवाम 5-6 घंटे के बावजूद वो समंदर की तरह वहाँ मौजूद थी और मेरा रास्ता बनाने के लिए 20-25 मिनट उनको लग गए। तो मैं ये चैलेंज करती हूँ कि इतनी सर्दी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोरोना भी है, हुकूमत के ये फैशिस्ट हथकंडे भी हैं, कुर्सियाँ नहीं देंगे, बट कढ़ाई वालों के ऊपर मुकदमा काट देंगे और इजाज़त नहीं देंगे, पानी छोड़ देंगे। उसके बावजूद लाहौर ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हाँ, जलसा गाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी। लोग हज़ारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। लेकिन एक और बात, हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने कि 2000 है, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। तो ये तो प्रोपेगेंडा में 12 बजे, अभी मैं घर से नहीं निकली थी तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लेकिन मुझे देखें, जिसको हकीकत का पता है उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो खबरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो खबरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। और जैसे उनको सुबह नमाज के बाद बिल्कुल, और आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया आज।